नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं समृद्धि सलवान आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जो हम सबको जीवन का एक अनमोल संदेश प्रदान करती है। इस कहानी का शीर्षक है हीरे का मोल। विवेक एक जिज्ञासु नौजवान था। उसके मन में अनेकों प्रश्न अक्सर दस्तक देते रहते थे। एक बार उसके गांव में एक प्रसिद्ध संत का आगमन हुआ। विवेक उनके मुख के तेज को देखकर बहुत प्रभावित हुआ। उसने निश्चय किया कि क्यों ना संत से अपने मन में उठ रहे प्रश्नों को साझा किया जाए और उनसे उत्तर प्राप्त किया जाए। फिर वह संत के पास जा पहुंचा। वह संत को कहने लगा, गुरुजी, कृपया मुझे बताएं कि जीवन का क्या मोल है। तब संत ने विवेक को मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगा, लेकिन उससे पहले मेरा एक काम करो। तब विवेक ने हामी भरते हुए कहा, जी बताइए। तब संत ने उसे एक कीमती हीरा देते हुए कहा, जाओ इसे बिना बेचे इसका मोल खोज कर आओ। विवेक अपने कार्य पर निकल पड़ा। वह सबसे पहले गांव के एक आम बेचने वाले के पास पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने आम वाले से पूछा कि हीरे का क्या मोल है। तब आम वाले ने उसे उत्तर दिया कि वह इस हीरे के बदले उसे 15 आम दे सकता है। फिर विवेक आगे बढ़ चला। वह उसके बाद गांव के एक सब्जी वाले के पास पहुंचा। वहां जाकर भी उसने वही प्रश्न दोहराया। तब सब्जी वाले ने उसे उत्तर दिया कि वह इस हीरे के बदले उसे आलूओं की एक बड़ी टोकरी दे सकता है। विवेक फिर आगे चल पड़ा। रास्ते में जाते जाते उसने एक राही को रोककर पूछा कि हीरे का क्या मोल है। तब राही ने उसे कहा कि वह इसके बदले उसे अपनी एक घड़ी दे सकता है। विवेक फिर आगे एक गहनों की दुकान पर जा पहुंचा। वहां जाकर उसने दुकानदार से हीरे का मोल पूछा। तब दुकानदार ने हीरा देखते हुए कहा कि मैं आपको इसके बदले 1 लाख रुपया दे सकता हूँ। विवेक फिर एक और भव्य गहनों की दुकान पर गया, जिसका मालिक एक बहुत सूझवान व्यक्ति था और उसे कई वर्षों का अनुभव भी था। विवेक ने उससे भी वही प्रश्न किया कि हीरे का क्या मोल है। तब मालिक ने उसके हाथ से हीरे को पकड़ लिया और उसे एक रेशमी लाल कपड़े के ऊपर रख दिया। फिर दुकान के मालिक ने कई देर तक उस हीरे को देखा और परखा और काफी देर के बाद वह विवेक की ओर हैरानगी से देखने लगा और उसने झटपट उसको बोला कि आपको ये हीरा कहाँ से मिला? आपने ये कहाँ से लिया? ये तो बेशकीमती और अमूल्य है। यह हीरा तो मैं तब भी नहीं खरीद सकता अगर मैं अपना पूरा घर बेच दूं। यह सुनकर विवेक आश्चर्यचकित हो गया। उसे बहुत हैरानगी हुई। उसने फैसला किया कि अब वह ये हीरा लेकर वापस संत के पास जाए। वह वापस संत के पास जाने के लिए चल पड़ा। संत के पास पहुंचकर उसने अपनी आपबीती सुनाई। हीरे का मोल जिसने भी जो भी बताया, उसने सब कुछ संत को जाकर वैसे ही बता दिया और फिर अपना वही प्रश्न दोहराया कि गुरुजी, अब कृपया बताइए कि जीवन का क्या मोल है। संत ने विवेक को उत्तर देते हुए कहा कि तुम इस हीरे की तरह हो, अमूल्य। जैसे इस हीरे के मोल को पूछने पर तुम्हें भिन्न भिन्न उत्तर मिले और जिसके पास हीरे के विषय में जितनी जानकारी थी उसने उस हिसाब से हीरे का मोल लगाया, वैसे ही जीवन में तुम्हें कई लोग मिलेंगे जो तुम्हारे बारे में अपने हिसाब से राय बनाएंगे और वह जितना तुम्हारे बारे में जानते होंगे उस हिसाब से ही तुम्हें आंकेंगे। पर तुम घबराना मत, क्योंकि तुम्हें ऐसा कोई जरूर मिलेगा जो तुम्हारी असली अनमोलता को पहचानेगा, और वह है परम पिता परमेश्वर। ईश्वर की नजरों में हम सब अमूल्य हैं और हमारा जीवन भी उतना ही अमूल्य है। इसीलिए अपने आप पर भरोसा रखिए, क्योंकि आप अपने आप में अनोखे हैं, अद्वितीय हैं और आपका जीवन ईश्वर का दिया आपको एक अनमोल उपहार है। विवेक ने गुरुजी को प्रणाम किया और साथ ही मन में ईश्वर को याद करते हुए नमन किया
और यह निश्चय किया कि अब से वह अपने जीवन से निराश नहीं होगा और इस विश्वास के साथ कि ईश्वर हमेशा उसके साथ है, वह आगे बढ़ेगा। एक पल को तू नजर झुका, झुक जाए सर जहां वही मिलता है रब का रास्ता। तेरी किस्मत तू बदल दे, रख हिम्मत बस चल दे, तेरे साथी मेरे कदमों के हैं निशान। तू न जाने आस पास है खुदा, तू न जाने आस पास है खुदा, तू न जाने आस पास है खुदा, तू न जाने आस पास है खुदा। गमर नीरे सा सारे नीजा गरे मगा, गम पा मरे सा नीरे सा धा पा गा मरे सा मा दा सा गा मा गा। मिट जाते हैं सबके निशान, बस एक वो मिटता नहीं है। मान ले जो हर मुश्किल को मर्जी मेरी है। हो हम सफर न तेरा जब कोई तू हो, जहाँ रहूंगा मैं वहीं तुझसे, कभी ना एक पल भी मैं जुदा। तू न जाने आस पास है खुदा, तू न जाने आस पास है खुदा, तू न जाने आस पास है खुदा, तू न जाने आस पास है खुदा। तू न जाने आस पास है खुदा।